अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? सेरुमेन, जिसको हम ईयर वैक्स भी बोलते हैं। सेरुमेन इम्पेक्शन, ठीक है ना? इम्पेक्शन कि सेरुमेन इम्पेक्शन क्या होता है? ईयर वैक्स एकुमुलेशन अगर बोल लो सेम ही है। सेरुमेन इम्पेक्शन मतलब एक्सेसिव अमाउंट में ना ईयर वैक्स इकट्ठा हो गया कहाँ पे? एक्सटर्नल ईयर में, ठीक है ना? जैसे कि ये हमारा ये एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है ना? और यहाँ पे बहुत सारा ना इकट्ठा हो गया ईयर वैक्स, जिसके वजह से इरिटेशन भी करता है और ईयर एक भी होता है, ओटेल्जिया भी होता है। तो ईयर वैक्स इम्पेक्शन मतलब क्या होता है? ईयर वैक्स इम्पेक्शन मतलब एक्सेसिव अमाउंट में ईयर वैक्स एकुमुलेट हो गया है, जमा हो गया, इकट्ठा हो गया एक्सटर्नल ईयर में, उसी को बोलते हैं ईयर वैक्स इम्पेक्शन। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूँ। शेरुमैन ईयर वैक्स इम्पेक्शन, अब इसका डेफिनेशन ले लो। accumulation of ear wax in the external ear, ठीक है? एक्सटर्नल ईयर में ईयर वैक्स का इकट्ठा होना ही सेरुमैन या ईयर वैक्स इम्पेक्शन कहते हैं, ठीक। दूसरा आ जाते हैं हम इसके कॉजेस। कॉजेज क्या हो सकता है? फटाफट ख़त्म करते हैं। कॉजेज और रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर ईयर वैक्स एक्युमुलेशन होने के क्या क्या कारण हो सकता है? एक तो पहला कारण हो ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन ऑफ ईयर वैक्स, कुछ ज़्यादा ही प्रोड्यूस हो रहा है ईयर वैक्स, जिसके कारण से ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। दूसरा हो सकता है इम्प्रॉपर क्लीनिंग, इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ ईयर। तीसरा हो सकता है ओल्ड एडल्ट। चौथा हो सकता है पीपल विथ लार्ज अमाउंट ऑफ हेयर इन द ईयर। एक्सेसिव अमाउंट में क्या करता है कि कभी कभी कानों में बाल भी हो जाता है, ठीक है ना? तो वो ज़्यादा पकड़ के रख लेता है ईयर वैक्स को, ठीक है? तो ईयर वैक्स इन्फेक्शन होने की सबसे ज़्यादा चांसेस जो है किस में हो सकता है? हो सकता है कि उसका ओवर प्रोडक्शन हो जाए, ज़्यादा ईयर वैक्स निकले। हो सकता है कि कान का सफाई नहीं करे रेगुलर वे में। हो सकता है कि उसमें बाल ज़्यादा हो कानों में, ठीक है? ये सारे है। और एक रिस्क फैक्टर आता है कि जब बूढ़े हो जाता है, अरे बूढ़ा होने में सब रिस्क फैक्टर सूट कर जाता है भाई, ठीक है ना? तो बस एक लिखने के लिए लिख सकते हो, वरना इसको मिटा ही देता हूँ। इसको 3 लिख लो, ओके। ये हमारा हो गया कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। अब हम आ जाते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स पे। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो ईयर वैक्स एक्युमुलेशन होने का सबसे बड़ा एक साइड इफेक्ट है ईयर एक होना, ठीक है? दूसरा
टिनाइटिस। टिनाइटिस टिनाइटिस होता है रिंगिंग इन द ईयर, लगेगा कुछ बज सा रहा, कानों में कुछ बज रहा, गुर गुर ऐसे कुछ आवाज आता रहेगा, तो उसको हम टिनाइटिस कहते हैं। उसके बाद पेन तो हो ही गया, बट क्या ईचिंग, ईचिंग हो सकता है। ये 3 जो क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स है ईयरवैक्स इन्फेक्शन का। ओके, ईयर एक, पेन इन द ईयर, उसके बाद टिनाइटस, ईचिंग, ये सारे चीज़ है ईयर। अगर ये सारे साइन एंड सिम्टम्स लिखते हो, इससे अलावा कुछ नहीं लिखते हो, तो कोई बात नहीं, आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, अगर डायग्नोसिस देखेंगे तो क्या देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। पहले ईयर एक्स ही आएगा पेशेंट कि कानों में दर्द हो रहा है, तो आप उसको देखना ऑटोस्कोप लगा के, ईयर वैक्स तो नहीं है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन किए ना। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हमने क्या कर लेना है, ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोप से हमने देख लिया कि एक्युमुलेट हो रहा है, एक्युमुलेट है ईयर वैक्स, तो हमने क्या करना है, इरिगेशन करना है। अब आ जाते हैं सीधा ट्रीटमेंट को। बस 2 ही चीज़ करना है, एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन की, उसके बाद ऑटोस्कोप लगाया, देख लिए ईयर वैक्स है, तो प्राइमरी चीज़ होता है कि हमने ईयर वैक्स को साफ कर लेना, ठीक है। फिर हम सिम्टम्स को देखते हैं कि सिम्टम्स थोड़ा रिलीफ हुआ है कि नहीं, कम हुआ है कि नहीं। अगर सिम्टम्स से रिलीफ हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम समझ जाए कि ईयर वैक्स के कारण ही कानों में दर्द हो रहा है। ट्रीटमेंट में इरिगेशन ऑफ ईयर, ईयर इरिगेशन करेंगे, रिमूवल ऑफ ईयर वैक्स विथ क्यूरेटेज, ठीक है, क्यूरेट कर लें, ठीक है ना। ईयर एक तो सिरिंज से क्या करेंगे ना, उसको साइडलाइन पोजीशन दे देंगे, और थोड़ा सा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वाटर के रख के, और उसको फ्लश कर देंगे ईयर को, तो ईयर वैक्स बाहर आ जाता है। एक तो ईयर इरिगेशन उसको कहते हैं कि पानों से उसको पानी से साफ कर देंगे। ईयर वैक्स क्यूरेट कैसे कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट रहता है छोटा सा, उससे हम क्या करते हैं, धीरे धीरे सारा क्यूरेट कर लेते हैं, क्या करते हैं, खरूच लेते हैं, ठीक है ना, उसको खरूच लेते हैं, उसी को क्यूरेटेज कहते हैं। उससे ईयर वैक्स हम ज़्यादा निकाल सकते हैं, अच्छे से निकाल सकते हैं, तो बेस्ट है। तो ये दोनों हम ट्रीटमेंट करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे ईयर इन्फेक्शन में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है और बिल्कुल आसान है। ईयर इन्फेक्शन मतलब एक्युमुलेशन, इकट्ठा हो गया, ठीक है ना, वहाँ पे जम सा गया, तो उसको बोलते हैं ईयर इन्फेक्शन। मतलब इकट्ठा क्या हो गया है, ईयर वैक्स हो गया कानों के अंदर, कानों के अंदर ईयर वैक्स इकट्ठा हो गया, उसको हम कहते हैं ईयर इन्फेक्शन। उसको क्या, उसमें शाइनिंग सिम्टम्स क्या नजर आएंगे, शाइनिंग सिम्टम्स होगा, वो उसको टिंगलिंग सेंसेशन करेगा, टिनेटिस होगा, उसमें हो सकता है कि पेन होगा, ये सारे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा कि क्या कारण है ईयर वैक्स एक्युमुलेशन होने का, तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है ईयर वैक्स का, इसके वजह से हो सकता है बालों में कानों में बाल ज़्यादा हो, ये हो सकता है कान साफ नहीं करता हो रेगुलर वे में, ये भी रीज़न हो सकता है। और भी बहुत सारे रीज़न है, हम उतना नहीं पढ़ना चाहते हैं और हमें ज़रूरत भी नहीं है यार, ठीक है ना। हमें तो एग्ज़ाम पास करना है और हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, बस इतना आपने जान लिया, एनफ है, एनफ 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 एनफ, बस इससे ज़्यादा जानना भी नहीं है, ठीक है ना। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।